पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। हारी हुई सीटों को पाले में करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हारी सीटों को लेकर विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए शुरू की तैयारी। हारी हुई सीटों पर भाजपा के लिए काम करेंगे विस्तारक। चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे विस्तारक। हारी सीटों को लेकर विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ हारी हुई सीटों पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। हारी हुई सीटों को पाले में लाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हारी सीटों को लेकर विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए तैयारी शुरू। हारी सीटों पर भाजपा के लिए काम करेंगे विस्तारक। चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे विस्तारक। पिछली लोकसभा में हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस। हारी हुई सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी है। जो विस्तारक है वो हारी हुई सीटों पर जो चुनावी जमीनी तैयार करने का काम करेंगे विस्तारक। हारी हुई सीटों पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। हमारे सहयोगी संदीप भैया इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, भारतीय जनता पार्टी लगातार हारी हुई सीटों पर देखिए मंथन कर रही है। लगातार उसकी कोशिश है कि पिछली लोकसभा में जो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, इस बार वो मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उन सीटों पर वो जीत दर्ज कर सके और 80 की 80 सीटें बीजेपी अपने पाले में करने की तैयारी में अभी से जुट गई है। संदीप, देखिए बिल्कुल तृष्णा, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। हालांकि अगर बात करी जाए कि लगभग 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां पर किस कारणों की वजह से हारी थी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर देखिए विस्तारकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे थे। सभी विस्तारकों को निर्देश दिए गए हैं कि आप लोगों को उन क्षेत्रों में पहुंचना है और उसी के साथ साथ वहां पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहां से क्यों हारी थी। उसी के साथ साथ उस क्षेत्र के चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसमें किसी तरीके की टकराव की स्थिति तो नहीं है। वहां पे दलित वर्ग, मुस्लिम वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। उसी के साथ साथ विपक्ष के कार्यकर्ताओं को पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बारे में बीच में बताना। उसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक पूरी जमीन तैयार करना। विस्तारकों को ये पूरा एक जिम्मा सौंपा गया और विस्तारक देखिए ये अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। कोई भी जो पदाधिकारी है वो इनको किसी भी तरीके से इनके मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। हर महीने इनको प्रदेश मुख्यालय में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और इस रिपोर्ट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम कहां पर और किसके बीच में पहुंचे हैं और वहां के लोगों से किस तरीके से हमने संपर्क किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है विस्तारकों के सहारे अपनी जो सीटें हारी थी उसको एक बार फिर से जीतने की जुगत में लगी है और विपक्ष के खिलाफ किस तरीके का माहौल तैयार किया जाए, उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पाले में किस तरीके से वोटर्स को किया जाए, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी विस्तारकों को दी गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विस्तारक को देखिए अब ये सभी अपने लोकसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ये निर्देशित किया गया है कि आप लोगों का लक्ष्य है कि आप लोगों को जो हारी हुई सीटें हैं वो पुनः एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सके। भारतीय जनता पार्टी की आप योजनाओं को लोगों तक पहुंचाइए, वो चाहे केंद्र सरकार की 9 साल की योजनाएं हो चाहे प्रदेश सरकार की 6 साल की योजनाएं हों। यानी भारतीय जनता पार्टी एक खाका खींच रही है और इस खाके में विस्तारकों की एक बड़ी भूमिका है। विस्तारक जो है वो स्वेच्छा से अपना काम करेंगे, उनको कोई भी किसी भी तरीके का निर्देश नहीं दे सकता है। जो भी एक कहा जाए कि एक स्पष्ट रिपोर्ट है वो सभी विस्तारकों को प्रदेश मुख्यालय में देनी होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ संदीप। और अब बीजेपी